Hello everyone, welcome to my channel ITI Made Easy. I am Mini and today we will study about computer hardware input devices. जानेंगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर के हार्डवेयर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर आदि। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक भागों को इसका हार्डवेयर कहा जाता है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस वह होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। इसकी सहायता से हम अपने निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, फिर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कंप्यूटर कार्य करता है। इनपुट डिवाइस सीधे सीधे सीपीयू से अटैच नहीं होते, इन्हें हम सीपीयू से अलग से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें पेरिफेरल इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। कंप्यूटर में अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कीबोर्ड और माउस सबसे प्रमुख हैं। इनपुट डिवाइसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: टाइपिंग, पॉइंटिंग, स्कैनिंग, ऑडियो विजुअल। टाइपिंग में कीबोर्ड, पॉइंटिंग में माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटाइजिंग टैबलेट। स्कैनिंग में इमेज स्कैनर, OCR, MICR, OMR, VCR। ऑडियो विजुअल में माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। आप जानेंगे एक एक करके इनके बारे में। जानेंगे टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस यानी कीबोर्ड के बारे में। यह एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। इसको टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अलग अलग कीबोर्ड में कीज की संख्या भी अलग अलग होती है। विंडोज कीबोर्ड में 104 कीज होती है। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियां होती हैं, जैसे अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, फंक्शन कीज, एरो कीज एंड कुछ स्पेशल टाइप्स की कीज होती हैं। हम कीबोर्ड को संरचना के आधार पर उसकी कुंजियों को 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अल्फान्यूमेरिक कीज। इसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स होते हैं। इस खंड में अंक चिन्ह तथा वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियां टैब, कैप्स लॉक, बैकस्पेस तथा एंटर कुछ विशेष कार्यों के लिए होती है। दूसरा, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजियां होती हैं, जिसमें अंक और मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तथा एंटर की होती है। तीसरा, फंक्शन कीज। बोर्ड के सबसे ऊपर 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं, जो F1 से F12 तक होती हैं। ये की विशेष कार्यों के लिए बनी होती है। इन कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते भी रहते हैं। चौथा, कर्सर कीज। इन्हें हम नेविगेशन कीज भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कीज होती हैं: अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इनका प्रयोग कर्सर को चारों दिशाओं में मूव करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ, मॉडिफायर कीज। इसमें 3 कुंजियां होती हैं, जिनके नाम शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल है। इनको अकेला दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब इनका प्रयोग किसी अन्य कीज के साथ करते हैं तो इनका इनपुट बदल जाता है, इसीलिए इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। 6, स्पेशल पर्पस कीज। ये कीज कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे एस्केप, एंड, वॉल्यूम, स्टार्ट, टैब, इंसर्ट, होम, डिलीट, पावर इत्यादि। जानेंगे अब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के बारे में। ऐसे इनपुट डिवाइस जो स्क्रीन पर किसी विकल्प को चुनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, माउस। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। माउस को हाथ से पकड़कर हम जिस दिशा में घुमाते हैं, स्क्रीन में पॉइंटर भी उसी दिशा में घूम जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्यतः माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। ये 3 बटन लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक व स्क्रॉल होते हैं, जिसका यूज पॉइंट के लिए किया जाता है। जानेंगे माउस के कार्य के बारे में। क्लिकिंग।
किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिकिंग, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन या रन करने के लिए। राइट क्लिकिंग, किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित ऑप्शन को देखने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। स्क्रॉलिंग, वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट के पेजेस को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए। दूसरा, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। समानता, पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती है, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे का प्रयोग करते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। तीसरा है जॉयस्टिक। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो वीडियो गेम्स खेलने के काम में आता है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं, इसीलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक हैंडल होता है जिसे जिस दिशा में घुमाया जाए स्क्रीन में प्रदर्शित ऑब्जेक्ट भी उसी दिशा में घूम जाता है। चौथा है लाइट पेन। लाइट पेन को स्टाइलस भी कहा जाता है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक बनाने में किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। इसका प्रयोग सामान्यतः पैनटॉप पीसी कंप्यूटर्स जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए आदि में किया जाता है। पांचवा है टच स्क्रीन। इसमें एक संवेदनशील डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की जगह अपनी उंगलियों का प्रयोग कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हम अपनी उंगली से टच स्क्रीन के किसी भाग पर क्लिक करते हैं तो इससे सिग्नल उत्पन्न होता है जो सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए आदि में टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में होने लगा है। 6 इज डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट को ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में ड्राइंग या ग्राफिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी एक टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है जिसमें स्टाइलस की सहायता से कुछ भी ड्रॉ किया जाता है। हम बाद में हमारे द्वारा बनाए गए ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल रूप में सेव कर सकते हैं। डिजिटाइजिंग टैबलेट में कुछ बटन भी होते हैं, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं। जानेंगे अब स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस के बारे में। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है, जिससे समय की बचत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्कैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्यूमेंट सीधे ही हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कन्वर्जन होता है। आजकल पीसी के लिए अनेक प्रकार के स्कैनर उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण स्कैनर निम्नलिखित हैं। पहला, इमेज स्कैनर। यह एक सामान्य प्रकार का स्कैनर है जो कागज पर लिखी सूचना या चित्र को स्कैन कर उसका इमेज फाइल बनाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करता है। इसमें एक समतल सतह होती है जिसके ऊपर स्कैन किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। वर्तमान में बहुत प्रकार के इमेज स्कैनर उपलब्ध हैं जिनका रेजोल्यूशन 300 dpi से प्रारंभ होता है। यहाँ रेजोल्यूशन से तात्पर्य स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट की क्वालिटी से है। स्कैनर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, क्वालिटी भी उतनी ही बढ़िया होगी। दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR। एक ऐसी टेक्निक है
जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। OCR डॉक्यूमेंट चिन्हों एवं अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, जो आगे की प्रोसेसिंग के लिए डेटा का कार्य कर टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। OCR इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए कागज पर प्रकाश डालता है, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं, और कागज पर लिखे अक्षरों को टेक्स्ट में परिवर्तित करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर देता है। OCR विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है, जिन्हें OCR स्टैंडर्डाइज कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित होते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होने वाला स्कैनर है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। MICR का प्रयोग मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए किया जाता है, जैसा कि नीचे आप एक चेक की इमेज देख रहे हैं, जहां पर MICR कोड दर्शाया गया है। यह मशीन चेक पर लिखे गए चुंबकीय स्याही वाले अक्षरों को स्कैन करता है। यह भी OCR की तरह ही विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है, जिन्हें MICR स्टैंडर्डाइज कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं। MICR बहुत तेज व स्वचालित होता है, इससे गलती नहीं होती, इसीलिए इसे बैंक से संबंधित दस्तावेजों की प्रोसेसिंग के लिए एक विश्वसनीय साधन माना जाता है। चौथा है ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR। एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। यह एग्जाम में उत्तर पुस्तिका के लिए सही है। OMR के द्वारा उत्तर पुस्तिका पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित नहीं होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, यानी कि OMR शीट में जहां पर आपने डार्क सर्कल किया होगा उसे OMR स्कैनर रीड कर लेगा, और जहां पर डार्क सर्कल नहीं होगा वहां से लाइट इतनी तेजी से रिफ्लेक्ट होगी कि वो उसे रीड नहीं करती। इस प्रकार OMR यह पता लगा लेता है कि विद्यार्थी ने किस विकल्प पर टिक किया है और फिर उसे कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। कंप्यूटर में सभी प्रश्नों के सही उत्तर पहले से ही लोड होते हैं, अतः कंप्यूटर OMR से प्राप्त जानकारी को सही उत्तर से मैच करता है और विद्यार्थी का जवाब सही होने पर अंक देता है। पांचवा है बारकोड रीडर यानी BCR। बारकोड रीडर एक डिवाइस है जिसमें डेटा स्कैन किया जाता है। इसमें डेटा को हल्की और गहरी लाइनों के रूप में कोडित किया जाता है। यह विशेष रूप से लेबलिंग के खुरदरा व्यापार में उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने मॉल्स में देखा होगा, वहां पर हर प्रोडक्ट पर एक बारकोड लगा होता है, जिसे स्कैन करके उसका अमाउंट निकाल लिया जाता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बारकोड इज नोन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी UPC। जानेंगे अब ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ऑडियो विजुअल वह इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि व दृश्यों को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। इनका प्रयोग ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। इनकी सहायता से हम बोलकर भी इनपुट दे सकते हैं, जिससे कंप्यूटर टेक्स्ट डेटा में परिवर्तित कर लेता है। बोलकर इनपुट देने की इस तकनीक को वॉइस रिकॉग्निशन भी कहते हैं। पहला, माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। माइक्रोफोन को हम हिंदी में माइक भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल शादी, पर्व या भाषण देने में होता है। इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को डाल सकते हैं, अर्थात ऑडियो को रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। साथ ही हम वॉइस रिकॉग्निशन का प्रयोग करके अपने कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल कैमरा।
डिजिटल कैमरा एक ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से ध्वनि, दृश्य, फोटो और वीडियो को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी दृश्य को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसके माध्यम से हम फोटो व वीडियो को स्टोर करते समय उसे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और साथ ही साथ उसमें विभिन्न प्रभाव यानी स्पेशल इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो आज हमने जाना कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।